देश में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर खूब चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इसे करवाने पर विचार कर रही है। जैसे ही ये बात सामने आई, कई विपक्षी पार्टियों ने इसका खुलकर समर्थन किया और खास बात तो ये रही कि कांग्रेस ने न सिर्फ इसका स्वागत किया बल्कि ये भी कहा कि जातिगत जनगणना की मांग को हम पहले से कर रहे थे। अब इस मुद्दे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी खुलकर बात कही। दोनों ही नेताओं ने साफ साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब हर समाज को उसकी असली हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि आरक्षण की 50% सीमा जो लगी हुई है उसे अब हटाना ही पड़ेगा। वहीं पायलट ने कहा कि जातिगत जनगणना के बिना सामाजिक न्याय सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। अशोक गहलोत हाल ही में बेंगलुरु गए थे, जहां कांग्रेस की ओबीसी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के लोगों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। वहां से लौटकर गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस मांग के साथ है कि देश में जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। गहलोत ने कहा, हर समाज को बराबरी का हक मिलना चाहिए। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि किस समाज की आबादी कितनी है, तब तक योजनाएं ठीक से नहीं बन सकती। उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत जनगणना सिर्फ जाति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें यह भी पता चलना चाहिए कि कौन गरीब है, किसके पास कितना साधन है और किसे ज्यादा मदद की जरूरत है। यानी कि ये सामाजिक आर्थिक सर्वे भी होना चाहिए। गहलोत ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान में जो 50% आरक्षण की सीमा तय की गई है वो अब बदलनी चाहिए। उनका कहना था कि जब समाज में पिछड़े और जरूरतमंद ज्यादा है तो आरक्षण की सीमा को 50% तक क्यों रोका जाए। ये तो उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, आज वक्त आ गया है कि इस 50% की सीमा को हटाया जाए ताकि हर वर्ग को सही हक और हिस्सा मिल सके। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के युवा नेता और राजस्थान के सबसे बड़े चेहरे सचिन पायलट ने भी अपनी बात पहले से ही रखी थी। पायलट ने कहा कि जब सरकार को ये नहीं पता होगा कि किस वर्ग की कितनी संख्या है, तब तक वो सही योजना कैसे बनाएगी। पायलट ने कहा कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। इससे सरकार को यह समझ में आएगा कि किस वर्ग को कितनी जरूरत है और उसी के हिसाब से योजनाएं बनाई जा सकेगी। पायलट ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना से हर तबके को उसका हक मिलेगा और समाज में समानता और न्याय की भावना मजबूत होगी। राहुल गांधी भी पहले कई बार कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि आरक्षण की 50% सीमा ही देश की तरक्की में रुकावट बन रही है। राहुल गांधी ने कहा था, जब तक 50% की सीमा हटेगी नहीं, तब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों को पूरा हक नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि हर किसी को बराबरी से आगे बढ़ने का मौका मिले। राजस्थान जैसे बड़े और सामाजिक रूप से विविध राज्य में जातिगत आंकड़े बहुत अहम हैं। यहाँ जाट, गुर्जर, मीणा, दलित, राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम और दूसरी कई जातियां हैं। अगर ये पता चल जाए कि किस समाज की आबादी कितनी है, तो सरकार योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू कर पाएगी। सचिन पायलट जो खुद गुर्जर समाज से आते हैं, इस बात को बखूबी समझते हैं कि प्रतिनिधित्व और हक की लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़कर नहीं बल्कि सही आंकड़े और सही नीति से जीती जाती है। गहलोत और पायलट दोनों का मानना है कि जातिगत जनगणना से समाज में छिपी असमानता की सच्चाई सामने आएगी। इससे ये भी पता चलेगा कि कौन सा समाज किन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो या फिर स्वास्थ्य। जातिगत जनगणना का मुद्दा अब धीरे धीरे राजनीति का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। कांग्रेस इसे आने वाले चुनावों के लिए एक मजबूत मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट तीनों नेता एक ही सुर में बोल रहे हैं। तीनों का फोकस है सामाजिक न्याय, बराबरी और आंकड़ों के आधार पर फैसले। अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार सच में इस पर कोई ठोस कदम उठाती है या फिर यह मुद्दा राजनीतिक लड़ाई बनकर अगले चुनावों तक और गहराता है। जातिगत जनगणना की मांग अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं रही, ये देश के बराबरी, सम्मान और भागीदारी की असली परीक्षा बन चुकी है। गहलोत और पायलट जैसे नेता अब खोलकर कह रहे हैं कि अगर हम वाकई में हर समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सच्चाई से डरना नहीं, उसे गले लगाना होगा। जातिगत जनगणना उसी सच्चाई को सामने लाने का एक रास्ता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।